नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया और आज हम सिनेमाया में आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म पुष्पा द राइज से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज कोरोना काल में रिलीज होने के बाद बावजूद बॉक्स ऑफिस पर छा गई। साउथ हो या नॉर्थ, देश के कोने कोने में इस फिल्म को पसंद किया गया। दर्शकों की भारी डिमांड के बाद इसे ओटीटी पर भी रिलीज किया गया। बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा द राइज ने 300 करोड़ से भी अधिक रुपए कमाए। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आई। सुकुमार के निर्देशन में बनी पुष्पा की न केवल कहानी बल्कि एक गाना और डायलॉग खूब लोकप्रिय हुआ। आइए पुष्पा द राइज से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनाते हैं जिनसे शायद आप अभी तक अनजान होंगे। लाल चंदन की तस्करी की कहानी। अल्लू अर्जुन ने फिल्म में पुष्पा किरदार को निभाया। फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में होने वाली लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। फिल्म मेकर्स ने फिल्म को 2 हिस्सों में रिलीज करने का फैसला लिया। पुष्पा के एक निर्माता बाई रविशंकर ने इंटरव्यू में बताया भी कि पुष्पा की कहानी बहुत लंबी है और 2.5 घंटे में इसे पूरा कर पाना या सुन पाना मुश्किल है। ऐसे में निर्देशक व कलाकारों ने सोचा कि वह फिल्म को 2 भागों में रिलीज करेंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि पुष्पा के दूसरे पार्ट पर तैयारियां शुरू हो चुकी है और जल्दी पुष्पा का पार्ट 2 आप सभी के सामने आने वाला है। उसकी भी कहानी अभी हम आपको बताने वाले हैं और 10% तक काम भी पूरा हो चुका है। जी हाँ, फिल्म लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि लाल चंदन यानी रक्त चंदन क्या होता है? इसको हम थोड़ा सा जानेंगे और इस लकड़ी में ऐसा क्या है कि इस पर पूरी फिल्म बनाई गई। ये तो बहुत रोचक और दिलचस्प बात है और बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर लाल चंदन के ऊपर पूरी कहानी कैसे। तो आइए जानते हैं। लाल चंदन को लाल सोना भी कहते हैं। यह लकड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि भारत का प्राकृतिक खजाना है। भारत में चंदन की लकड़ी कई धार्मिक कामों के लिए उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि अगरबत्ती, धूप हो गया, चंदन का तिलक यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह चंदन की लकड़ी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। फिल्म में दिखाए गए लाल चंदन की लकड़ी में प्राकृतिक रूप से सफेद और पीले चंदन की तरह खुशबू नहीं होती है। लाल चंदन फर्नीचर बनाने से लेकर कॉस्मेटिक्स बनाने में भी उपयोग किया जाता है। बेहद गुणकारी होने की वजह से इसका उपयोग कई तरह की आयुर्वेदिक औषधि बनाने में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, लाल चंदन का उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। जी हाँ, लाल चंदन का प्रयोग शराब को बनाने में भी किया जाता है। अब कहाँ पाया जाता है ये लाल चंदन? लाल चंदन की एक खासियत होती है कि यह पानी में डूब जाती है। इसके एक पेड़ की ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक होती है। लाल चंदन के पेड़ भारत में हर जगह नहीं पाए जाते। ये पेड़ आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर और कड़प्पा में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। लाल चंदन की खेती वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन रेतीली, काली, दानेदार और चिकनी मिट्टी में इसकी खेती सबसे अच्छी तरह से होती है। लेकिन इसकी खेती ऐसी जगह नहीं की जा सकती जहां पानी का जमाव हो जाता है। अब हम बात करते हैं पुष्पा की दूसरे पार्ट की। पुष्पा फिल्म की 80% शूटिंग जो है पूरी होने के बाद मेकर्स ने इसे दूसरे पार्ट में बनाने का पूरा विचार कर लिया है। कहानी ने मेकर्स को मजबूर कर दिया कि बाहुबली की तरह इसे भी 2 पार्ट में बनाया जाएगा। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उनका कहना है कि कोरोना के कम होने के बाद इसके दूसरे हिस्से पर काम शुरू हो चुका है
और हम आपको बता दें कि रोजाना 300 गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। जी हाँ, पुष्पा को बनाने में डेली 300 गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। पुष्पा की अधिकतर शूटिंग आंध्र प्रदेश के मारेदुमली जंगल में की गई थी। ऐसे में फिल्म की पूरी टीम को जंगल ले जाया जाता था। मेकर्स टीम को जंगल ले जाने के लिए रोजाना 300 गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। पहले सीन में चंदन के बड़े बड़े गट्ठर दिखाए जाते हैं और अधिक भीड़ की जरूरत होती है। इस एक दृश्य के लिए 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया। पुष्पा फिल्म के लिए रोजाना 500 लोगों की आवश्यकता होती थी। जी हाँ, 500 लोगों की आवश्यकता डेली होती थी। एक गाने में 1000 लोगों को लेना पड़ा था। जी हाँ, पुष्पा का एक गाना था जिसमें 1000 लोगों को लेना पड़ा था। और आपको खास बात ये बता दें कि जंगल में सड़कें बनानी पड़ी थी। जी हाँ, आर्ट डिपार्टमेंट की मदद से लाल चंदन की फैक्ट्री को दिखाया जाता है। मेकर्स को चंदन की तस्करी के ट्रांसपोर्ट वाले सीन्स को शूट करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। इसका कारण था जंगल का खराब रास्ता। ऐसे में कई जगहों पर टीम ने कच्ची सड़कें बनाई ताकि आसानी से सफर किया जा सके। अब हम बात करते हैं एक और अमेजिंग फैक्ट की। वो ये है कि पुलिस ने असली चंदन समझ रोक लिया था। जी हाँ, कुछ दिनों के लिए केरल के जंगलों में भी शूटिंग हुई। इसके लिए टीम चंदन के आर्टिफिशियल गट्ठर लेकर केरल के जंगल गए। जब टीम वहां से लौट रही थी तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। ये कहानी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है, मतलब रियल में ऐसा हुआ था। टीम ने समझाया कि वह शूटिंग के लिए आर्टिफिशियल चंदन के लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस को लगा कि ये शायद रियल चंदन का यूज कर रहे हैं, जिस कारण से पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। अल्लू अर्जुन से पुष्पा बनने में 2 घंटे का समय लगता था। अल्लू अर्जुन को हम बात करें तो अल्लू अर्जुन को पुष्पा बनाने के लिए कई घंटों का समय लग जाता था। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन के मेकअप में करीब 2 घंटे का समय लगता था। फिर मेकअप हटाने के लिए भी काफी समय एक्टर को इंतजार करना पड़ता था। अब हम बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी के। जी हाँ, जो कि पोलैंड से की गई थी। किसी भी फिल्म के लिए सिनेमेटोग्राफर की अहम भूमिका होती है। वह फिल्म के दृश्यों को जीवंत बना देते हैं। ऐसे में पुष्पा के एक एक सीन को शानदार बनाने वाले सिनेमेटोग्राफर मिरोस्लाव कुबा-ब्रोचके, जो कि पोलैंड से है, उन्होंने सिनेमेटोग्राफर की ट्रेनिंग ली है और वह पिछले काफी समय से साउथ की फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं। पुष्पा की पहली झलक ने ही बना दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, पुष्पा फिल्म की पहली झलक अप्रैल 2021 में हमको देखने को मिली थी। फिल्म के टीजर में ही अल्लू अर्जुन ने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी थी। निर्माताओं के अनुसार पुष्पा का टीजर टॉलीवुड में 1.5 मिलियन लाइक्स के साथ सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला टीजर है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना इस एक्शन ड्रामा में मेन लीड में हैं। वैसे जिन्होंने फिल्म नहीं देखी उनको बता दें कि फिल्म वन मैन शो है। जी हाँ, अगर आपने अभी फिल्म नहीं देखी है तो हम आपको बता दें कि रश्मिका के हिस्से में तो बस थोड़ी बहुत इतराना और गाना ही आया है। चलिए छोड़िए, अब हम बात करते हैं फिल्म के। तो ऐसा है कि फिल्म शेषचलम के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है। पुष्पराज एक दिहाड़ी मजदूर है जो लाल चंदन की तस्करी में माल ढोने का काम करता है, लेकिन चूंकि दिमाग का तेज है तो इस तस्करी के धंधे में धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। वह श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना से प्यार करता है, लेकिन इससे पहले उसे डीएसपी गोविंदप्पा का सामना करना पड़ता है और जॉली रेड्डी यानी कि धनंजय के साथ भी अपने मनमुटाव को संभालना होता है। फिल्म का पहला हाफ तो पुष्पा की सेटिंग में ही निकल जाता है, यानी दर्शकों को यह समझाने में कि पुष्पराज एक ऐसा आदमी है जो किसी के सामने सर नहीं झुकाता। जाहिर है डायरेक्टर सुकुमार की यह मासी फिल्म दर्शकों को बांधे रखने में सक्षम है, लेकिन
फिल्म की लंबाई थोड़ी छोटी की जा सकती थी। कुल मिलाकर फिल्म वन टाइम वॉच है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे में स्टोरीज में हम और आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो पुष्पा 2 का जो पार्ट है जो आने वाली है, क्योंकि पुष्पा ने तो धमाकेदार छाप छोड़ी दी है फैंस के दिलों में, तो जो पुष्पा 2 का जो पार्ट आ रहा है उसकी कहानी क्या होगी, आइए हम थोड़ा जान लेते हैं। अब इसकी कहानी पर आते हैं तो पार्ट 2 में आपको काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसा कि पुष्पा ने शेखावत से कहा था कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, ऐसा ही आगे दिखाया जाएगा, क्योंकि गांव वालों के मसीहा को पुलिस ने जेल में डाला और फिर गोलियां बरसाई। ऐसे में हर कोई पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। ये पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे पार्ट में रश्मिका मंदाना उर्फ श्रीवल्ली पत्नी के रूप में नजर आएंगी। शायद इनका एक बच्चा भी दिखाया जा सकता है पार्ट 2 में। इस फिल्म में पुष्पा का एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है, ठीक वैसे ही जैसे केजीएफ में रॉकी भाई का होता था, हर कोई उनका ही गुणगान गाया करता था। आधी फिल्म तो पुष्पा को खोजने में ही निकल जाएगी। जी हाँ, कि पुष्पा कहाँ है, वो जेल कैसे गया और उसके पीठ पीछे आखिर क्या क्या हुआ। पुष्पा द रूल में होंगे ये विलन, आइए हम आपको बताते हैं। इसके अलावा पुष्पा 2 में शीनू की पत्नी दक्षयानी उर्फ अनसुईया भारद्वाज भी मैदान में उतरेंगी। साथ ही जॉली रेड्डी, जो कि पहले पार्ट में अधमरा सा था, वो भी फुल टू जोश में कमबैक करेगा। इसके अलावा शीनू बैकफुट में नजर आएंगे। हालांकि एक आध नए विलन की एंट्री हो सकती है जो कि पुष्पा के काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। अल्लू अर्जुन ने इंटरेस्टिंग पोस्टर के साथ पुष्पा 2 का माहौल तो बना दिया है। आपको बता दें, फिल्म साल 2024 में 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इसके साथ एक और मच अपडेटेड फिल्म रिलीज हो रही है जो कि अजय देवगन की मूवी का सिक्वल है। इन दोनों के अलावा कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 की भी रिलीज डेट 2024 का है, जो कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को बताई जा रही है। पहले पार्ट में आपने देखा था कि फाहद फासिल और अल्लू अर्जुन की दुश्मनी हो गई थी। अभी हम पहले पार्ट की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि उसने पुष्पा को नाजायज कह दिया था। अब दूसरे पार्ट के टीजर में ये देखने को मिला कि वो जेल से ही फरार हो गया। पहले उसे अरेस्ट किया गया, फिर जेल भेजा गया और उसके बाद वो पुलिस के चंगुल से बच निकला। हालांकि इसमें ना तो पुष्पा की मां दिखी, ना रश्मिका मंदाना नजर आई और ना ही फाहद फासिल। साथ ही पुष्पा का दोस्त केशव भी नहीं दिखा। बस वो गांव वाले दिखाई दिए जिनके लिए पुष्पा मसीहा है और मसीहा बनकर काम कर रहा है। अंत में पुष्पा का वो नया अवतार देखने को मिला जहां वो पैंट शर्ट पहने नजर आता है, जिससे ये साबित हुआ कि वो साहब बन चुके हैं। साल 2021 में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी। इसमें रश्मिका मंदाना लीड रोल में थी, वहीं समांथा रूथ प्रभु का इस फिल्म में आइटम नंबर देखने को मिला था। कुल मिलाकर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। लालचंदन की लकड़ी को लेकर जो स्वांग रचा गया था वो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। कई जबरदस्त एक्शन सीन्स के साथ इसके डायलॉग्स ने भी बच्चों की जुबान पर अपनी छाप छोड़ दी थी। फाहद फासिल को भी इस मूवी के अंत में ले आए थे, जिन्होंने गरीब से अमीर बने पुष्पा को नाको चने चबा दिए थे। खैर, ये तो हुई पुरानी बातें। अब हम बात करते हैं नई पर, जिसे आपने देख लिया होगा। 3.25 मिनट का टीजर तो आपने देख ही लिया होगा पुष्पा 2 का। एक्टर के बर्थडे पर उन्होंने ये टीजर रिलीज किया, मगर आपने गौर किया होगा तो मेकर्स ने इसके जरिए पूरी फिल्म ही दिखाया तो नहीं, बस कुछ किरदारों को। जी हाँ, कुछ लोगों को दिखाया। अब कई सवाल मन में और इस टीजर की कई खामियां भी थी। आइए आज हम आपको बताते हैं। अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इसकी कहानी और कॉन्सेप्ट देखकर हर कोई इसके दूसरे पार्ट का
इंतजार करने लगा। आपको बता दें 7 अप्रैल को पुष्पा की झलक देखने को मिली। पोस्टर भी आया जिसमें वो साड़ी पहने दिखाई दे रहे हैं। पहले टीजर के बारे में बात करते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया, उसे 8 गोलियां लगी और वो जिंदा नहीं बचा। उसके समर्थक जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुष्पा है कहाँ। और अंत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है और उसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि टीजर में सबसे अधिक फनी पार्ट जो है वो है जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला, जहां शेर पुष्पा को देखते ही पीछे हट जाता है। मतलब भौकाल काटने के लिए कुछ भी बना दिया गया। खैर, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज जो है वो कोरोना काल में जैसा कि रिलीज हुई और पूरी दर्शकों और फैंस के दिलों में एक नई छाप छोड़ी है और हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पुष्पा पार्ट 2 का। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने आपको बताया कि कैसे जो पुष्पा का पार्ट 1 आया था और उसके बीच क्या क्या स्टोरी थी। जिन्होंने वो मूवी नहीं देखी होगी तो उनको भी उस मूवी के बारे में पता चल गया होगा। साथ ही साथ पुष्पा का जो पार्ट 2 है वो जल्दी यानी कि 15 अगस्त 2024 में रिलीज होने वाला है। तो मूवी से जुड़ी, सिनेमा से जुड़ी और बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी ऐसी कुछ जानकारी लेकर आएंगे। देखते रहिए देश न्यूज।